हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के जो हमारा पास इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा यहाँ पे एनालिसिस ऑफ द फाइनेंस अकाउंट स्टेटमेंट पेपर का। जो हम यहाँ पे आज एनालिसिस करेंगे वो करेंगे हम एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स सेक्शन एज वेल एज द मैथमेटिक्स सेक्शन, जो यहाँ पे एग्ज़ाम हेल्ड कराया गया था रिसेंटली। तो यहाँ पे देखेंगे हम किस तरीके से इनका हम यहाँ आंसर फाइंड आउट करेंगे, इनका करेक्ट ऑप्शन और आंसर क्या रहने वाला है। तो आप अकॉर्डिंगली अपने अपने आंसर्स यहाँ पे मैच कर सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे वो रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ क्वेश्चनरी। तो इनमें से बोला जा रहा है कि क्वेश्चनरी कौन सा वाला फॉर्मेट नहीं रहेगा। जो हम क्वेश्चनरी पढ़ते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा में, स्टैटिस्टिक्स में, तो वहाँ पे क्वेश्चनरी वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं या हम मेंटेन करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि जिनसे हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं या किसी भी डिप्लोमेट से हमें इंटरव्यू करने हैं, तो हमें क्वेश्चंस को फॉर्मेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कौन सा वाला मेथड हमें एलिजिबल नहीं रहेगा, कौन सा हमें जनरल मेथड नहीं रहेगा। ये सारे के सारे तीनों यहाँ पे स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड एंड डिसग्यूस्ड, ये तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्ट है। बट जो इनकरेक्ट रहने वाला है एज पर JKSSB आंसर की, वो रहने वाला है नॉर्मल डिसग्यूस्ड क्वेश्चनरी। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा, if for any two attributes a and b, a b less than a into b by n, then the attributes are। तो यहाँ पे हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन की बात करेंगे। जैसे हमें थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ी है, जहाँ पे कंडीशन रहती है अगर हमारे पास ए बी बरा लेस देन होता है ए डॉट बी डिवाइड बाई एन, अगर ये लेस देन होगा तो हमारे जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा वो होगा नेगेटिवली एसोसिएटेड, यहाँ पे नेगेटिवली एसोसिएटेड होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ये वाला। बट इसके बरक्स अगर यहाँ पे अगर हमारे पास लेस देन के बजाय ग्रेटर देन होता तो ये पॉजिटिवली एसोसिएटेड होता। अगर उसके बाद अगर दोनों में से इक्वलिटी होता, यानी इक्वलिटी ए बी किसके बराबर रहता, अगर वो इक्वलिटी किसके बराबर रहता है इसके बराबर, तो वो कंडीशन बन जाती इंडिपेंडेंट एसोसिएशन की। तो ये इसका लॉजिक है, आपने पढ़ा होगा, आपको इजीली अंडरस्टैंड हुआ होगा। उसके बाद बात करेंगे फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसमें मीन फाइंड करना है। मीन इन द सेंस इवन और ऑड नंबर्स का अलग अलग अपने क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले मैं बात बताना चाहूँगा, इन सबको पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि प्रॉपर फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने लाया है कि असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लाना है इनको, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाना है। पहले छोटा वाला आएगा एज पर, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा आएगा, तो फाइनली ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको प्रोड्यूस करेंगे। तो ये इवन सीरीज हो, यानी कि इसमें ऑलमोस्ट 12 यहाँ पे टर्म्स यूज़ की गई है। 12 टर्म्स को यहाँ पे फाइंड आउट का मीडियन फाइंड आउट का तरीका होता है जो मिडल टर्म्स होती है। फॉर एग्जांपल 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 टर्म्स यहाँ से सेपरेट करने पड़ेंगे और 5 टर्म्स हमें यहाँ से सेपरेट करने पड़ेंगे। तो बीच वाली जो टर्म्स होती है इन दोनों का हमें ऐड करना पड़ता है, यानी कि 21 प्लस 23 को हमें ऐड करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। 21 और 23 को ऐड करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 4 डिवाइड बाई 4, वो हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड बाई 2, वो क्या बन जाएगा 2 2 2 4, ये वो जाएगा हमारे पास 22। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास रहने वाला है 22, इसका बन जाएगा यहाँ पे मीडियन। उसके बाद बात करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे, the present population of a country in lakhs in the years 2025 estimated to be 178, the population in the 2021 was 140, then the approximate growth rate from 22 to 25। तो यहाँ पे अगर ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे सीधे हमें कुछ नहीं करना है, हमें इनको माइनस करना पड़ेगा। ये 170 माइनस 140 हमें इनको माइनस करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम देखेंगे हमारा परसेंटेज क्या आता है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा इसके साथ। उसके बाद डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको 140, यानी कि हमारे पास जो प्रीवियस ईयर होगा, करंट ईयर फ्यूचर ईयर माइनस करंट ईयर डिवाइड बाई करंट, डिवाइड में रहेगा इसका पास्ट ईयर। तो इसको यहाँ पे इस फार्मूला से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे तो वो क्या बन जाता है। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, मगर इसको फार्मूला किसी को परसेंटेज में निकालना है, इसको 100 से मल्टीपल करेंगे तो वो हमारे पास क्या बन के आएगा, 170 माइनस 40 वो होता है 30 डिवाइड बाई 140, 30 डिवाइड बाई 140 आएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, वो आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 140 इंटू में करेंगे हम 100,
तो ये ज़ीरो ये ज़ीरो इसके साथ कट जाएगा, तो वो होगा ऊपर 300 डिवाइड बाई में करेंगे इसके 14 से यहाँ पे इसको डिवाइड करिए। 14 टू सा क्या होता है 28 होता है, तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 0 आएगा। 41 सा क्या होता है 14, तो इसका 21 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो ये था इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद बात करेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट, वो रहेगा हमारे पास, यहाँ पे बात करेंगे वो क्या रहेगा हमारे पास। इन इंडिया अराउंड 1725002598 पीपल विल फाई फ्रॉम डेंगू इन 2020। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 2020 इज़ 135 डैश डैश। फाइंड आउट द मोर्टेलिटी रेट पर 1000। हमें मोर्टेलिटी रेट पर 1000 हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो मोर्टेलिटी रेट फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या रहेगा आपके पास, तो चलिए लगा इसका मोर्टेलिटी रेट हमें फाइंड आउट करना है। तो मोर्टेलिटी रेट हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला है, वो रहेगा नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। नंबर ऑफ डेथ्स क्या है, वो है इतना, और डेथ्स कितने इतने। तो इसमें हमें 3 डिजिट तक वैल्यू हम ले सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा हमें डिजिट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे 1720 कंसिडर करेंगे, उसके बाद यहाँ से नीचे से 1350 कंसिडर करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, तो ये ज़ीरो कटेगा, वो होगा 172 डिवाइड बाई में होगा 135। 135 से इसको डिवाइड करेंगे, पहले 1 से करेंगे, तो वो बन जाएगा हमारे पास 135। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 370 आएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद इसको हम 2 से यहाँ पे इसको मल्टीपल कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 1-2% यहाँ पे अकॉर्डिंगली बन जाएगा। आप इसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करें, आपके पास फार्मूला ये है, तो यह इसका फार्मूला रहेगा। आप सिंपली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 2 डिजिट तक, वो यहाँ पे 1 to 8 सिंपल फार्म में आता है। सिंपल करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, इसे इससे डिवाइड करना है, और कुछ नहीं करना है। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो रहेगा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। राम एंड श्याम टॉस 3 unbiased coins as I multi Sham wins if he gets at least 2 tails. Find the probability that Sham wins. At least 2 tails आने चाहिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट्स यहाँ पे जो होंगे इनमें से वो आपको फाइंड आउट करना चाहिए। इसका फार्मूला आपके पास पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे 3 टायर बेस आकर हम यहाँ पे 3 कॉइनस यहाँ पे टास्क किए जाएंगे, तो उनका यहाँ पे हमारे पास कितने इवेंट्स बन जाएंगे। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले हमारे पास अगर यहाँ पे हम एक कॉइन टास्क करेंगे, तो उसका हमारे पास क्या आता है। अगर हम एक कॉइन टास्क करेंगे यहाँ पे, तो गाइज एक कॉइन को टास्क करने के लिए हमारे पास जो सेट बन जाता है, उसके इवेंट्स क्या बन जाते हैं। यहाँ पे हम अगर हमारे पास हेड और टेल आएगा पहले वाले कॉइन में, दूसरे वाले कॉइन टास्क करेंगे वहाँ पे हेड या टेल आ सकते हैं। दूसरा वाला कॉइन यहाँ पे टास्क करेंगे तो यहाँ पे हेड या टेल आ सकता है। ये हो गया 3 कॉइन्स को हमने टास्क किया। तो उसके बाद यहाँ पे हेड के साथ साथ हमारे पास क्या आ सकता है, इस वाले के साथ हमारे पास हेड या टेल आएगा। इसके साथ क्या आ सकता है, इसके साथ हेड या टेल आएगा। इस वाले के साथ क्या आ सकता है, हेड या टेल आएगा। इस वाले के साथ क्या आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है। इसका हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, वो बन जाएगा, पहला वाला बन जाएगा हेड हेड हेड। तो आप देख सकते हैं कैसे मैं इसको बना रहा हूँ। यहाँ पे ये देख लीजिए, पहले वाली ये कॉम्बिनेशन लेनी है, उसके बाद ये वाली कॉम्बिनेशन लेनी है, यानी कि हेड हेड टेल लेनी है। उसके बाद ये वाली कॉम्बिनेशन लेनी है, यानी कि हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। ये हो गए ये वाले कॉम्बिनेशन। उसके बाद ये वाली कॉम्बिनेशन लेनी है, यानी टेल हेड हेड हेड, सॉरी। उसके बाद ये लेनी है हेड टेल टेल। उसके बाद रहनी है क्या लेनी है, हेड टेल टेल। उसके बाद अनदर कॉम्बिनेशन रहेगी, वो रहेगी टेल हेड हेड, वो रहेगी क्या यहाँ पे, वो रहेगी यहाँ पे टेल हेड हेड। उसके बाद अनदर कॉम्बिनेशन रहेगी, वो रहेगी हमारे पास टेल हेड टेल, वो रहेगा क्या यहाँ पे टेल हेड टेल। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन रहेगा, वो रहेगा टेल टेल हेड, यानी कि टेल टेल हेड। उसके बाद फाइनल कॉम्बिनेशन रहेगा, वो रहेगा टेल टेल टेल। तो ये सारी कॉम्बिनेशन है जो हमारे पास यहाँ पे बन जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा इसका सैम्पल स्पेस आपने बनाया, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बन के आ गई। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बन के आ गई थी हमारे पास हेड हेड हेड, और उसके बाद बन के आ गई थी हमारे पास हेड हेड टेल, यानी कि टोटल 8 कॉम्बिनेशन इसकी बन जाएगी, हेड टेल हेड। उसके बाद बन जाएगा हमारे पास हेड टेल टेल। उसके बाद एक कॉम्बिनेशन बन गई थी हमारे पास टेल हेड हेड, और उसके बाद कॉम्बिनेशन बन गई थी हमारे पास टेल हेड टेल। उसके बाद बन जाएगा टेल टेल हेड। उसके बाद बन जाएगा टेल टेल टेल। ये कॉम्बिनेशन बन गई इसकी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि श्याम विनर्स इफ़ यू गेट एट लीस्ट 2 टेल्स, मतलब वो उसको तब जीतेगा जब कम से कम उसके पास 2 टेल आएंगे। 2 टेल किस सिचुएशन में आ सकते हैं, तो यहाँ पे 2 टेल कहाँ पे आते हैं, आप देख सकते हैं 2 टेल इसमें नहीं है। 2 टेल कहाँ कहाँ पे है, तो फाइंड आउट कर दीजिए जल्दी जल्दी से। यहाँ पे 2 टेल नहीं है, यहाँ पे 2 टेल नहीं है, यहाँ पे 2 टेल है, तो हो गया एक। उसके बाद यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, तो यहाँ हो गया एक।
यहाँ पे भी है, बिल्कुल हो गया। एक यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हो गया। कितनी कॉम्बिनेशन बन जाएगी? 4 बन जाएगी। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी? 4। टोटल सैम्पल्स पे टोटल इवेंट्स कितने हैं? 8। तो कितना बन जाएगा? 4 1 सा क्या होता है? 4 4 2 सा क्या होता है? 8। ये हो गया 1/2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था आपके पास? वो था 1/2। इसका करेक्ट ऑप्शन था। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा की बात करेंगे तो वो क्या रहता है? प्राइमरी डाटा होता है वो ओरिजिनल डाटा होता है जिसमें हम खुद काम करते हैं, जिसमें हमें खुद रिलेट करना पड़ता है, जिसमें हम सेकेंडरी सोर्स का कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। तो आप जल्दी जल्दी बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है आपके अकॉर्डिंग। आपने अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर बता दीजिए गाइस आप, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है? तो सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे, जूलियस सीज़र की बात करेंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट की बात करेंगे, आरबीआई वेबसाइट की, ये सारे सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी डाटा ये होता है जब हम पब्लिक से सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन एंड द मीन इज़ 12 फाइंड द मोड। ये मीडियन मीन मोड इनका कंट्रीब्यूशन, इनका एक इक्वेशन होता है जिसमें हमारे पास मोड किसके बराबर होता है? वो होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला, जो हमें एक रिटर्न याद रखनी पड़ेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो हमारे पास 3 मीडियन होता है, उसके बाद होता है 2 मीन यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंगली 3 मीडियन, मीडियन क्या है हमारे पास? मीडियन हमारे पास 12 है। 2 मीन क्या है हमारे पास? वो है 13। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, वो क्या हो गया? 6। 36 माइनस क्या होता है? 26, वो बन जाएगा 10। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 10 था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो CPI है यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इनमें से इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, ये होता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी में यूज़ किया जाता है, इन्फ्लेशन मेजर करने में यूज़ किया जाता है, वेज निगोशिएशन में यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पे ये फिजिकल डिफिसिट में इसका कोई भी यूज़ नहीं रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये रहेगा। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पब्लिश्ड डाटा। यानी पे पब्लिश्ड डाटा कौन सा नहीं है इनमें? यहाँ पे पब्लिक रिकॉर्ड तो पब्लिश डाटा है, यहाँ पे बिजनेस डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जाता है, ट्रेड जर्नल पब्लिश किया जाता है, बट डायरीज पर्सनल होती है, वो पब्लिकली पब्लिश नहीं की जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही था। तो चलिएगा, ये था आपका स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन। अब चलिए डायरेक्ट हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास था यहाँ पे लिमिट और डेरिवेटिव्स में, ये लिमिट्स का क्वेश्चन था। यहाँ पे इसका, यहाँ पे सीधे मैं आपको दिखाऊंगा इसको हम कैसे, इसका आंसर यहाँ पे क्या था और कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। जो हमारे पास ये इक्वेशन दी गई, इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ, जल्दी जल्दी दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस क्या है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज पावर x प्लस e रेज पावर माइनस x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये है आपके पास इक्वेशन। तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, चलिए गाइस मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाता हूँ इसका क्या तरीका है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हम इसको पाइक से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है, इसको हम ऐसे भी रिटर्न कर सकते हैं, e रेज पावर x प्लस में करेंगे e रेज पावर x का मतलब माइनस x, इसको हम डिवाइड में नीचे लाएंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, e रेज पावर x माइनस में 2 डिवाइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अब ई एक्स से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है ई रेज पावर एक्स का स्क्वायर, प्लस में बन जाएगा यहाँ पे 1, माइनस में बन जाएगा 2 इंटू ई रेज पावर एक्स। ये बन जाएगा इसका फार्मूला। उसके बाद नीचे में है एक्स स्क्वायर और नीचे में भी आएगा ई रेज पावर एक्स। तो ये बन जाएगा, ऊपर में बन जाता है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन जाती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बन जाती है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब कि ई रेज पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई में क्या बन जाता है? ई रे एक्स स्क्वायर डिवाइड इंटू में क्या होता है? ई रेज पावर एक्स। तो ये हमारे पास फार्मूला बन के आ जाती है। तो उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर है, इनको एक ही टर्म में ले जाएंगे, यानी कि ई रेज पावर एक्स माइनस 1, सॉरी गाइज, यहाँ पे हमारे पास क्या फार्मूला बन के आई थी? वो बन के आई थी यहाँ पे ई रेज पावर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बटा में हमारे पास क्या? एक्स स्क्वायर माइनस में क्या इंटू में क्या है? ए रेज पावर एक्स। तो हमारे पास ये वाला ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, इसको एक ही रिटर्न में लिख जाएंगे, ए एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू में क्या होगा? ये यहाँ से ई रेज पर ये बन जाएगा 1 बाई ई रेज पावर एक्स।
तो इस सब के बदले में यहाँ पे हमारे पास जनरल में लिखा होता है, एक जनरल फार्मूला होता है, ये सब किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो ये 1 के बराबर हो जाएगा इंटू में 1 रेज पावर 1 बाई ई रेज पावर एक्स, एक्स टेंडर्स टू 0, अगर एक्स का वैल्यू 0 देंगे तो ई रेज पावर 0, एनीथिंग रेज पावर 0 1 के बराबर होता है, 1 इंटू 1/1, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 के बराबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 1 था। उसके बाद बात करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट। यहाँ पे एट मोस्ट की बात चल रही है, वहाँ पे एट लीस्ट की बात चल रही है, यहाँ पे एट मोस्ट मतलब कम से कम। यहाँ पे एट कम से कम की बात नहीं, यहाँ पे 2 हेड की बात चल रही है। यहाँ पे 2 हेड भी हो सकते हैं, 3 हेड भी हो सकता है, 1 हेड भी हो सकता है, बट टेल की बात नहीं, यहाँ पे टेल इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे जो सैम्पल स्पेस था, जो मैंने 3 कॉइन्स अभी पहले आपको दिखाए थे कैसे टॉस किए थे, उनका सैम्पल स्पेस क्या बन जाता है, उनका क्या सेट बन जाता है, तो उनकी कॉम्बिनेशन जो बन जाती है वो मैंने आपको दिखाई थी, वो बन जाती है आपके पास यहाँ पे देख लीजिए। चलो गाइस मैं आपको फिर से वो रिटर्न करता हूँ। यहाँ पे वो बन गई थी हमारे पास हेड 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 सबसे पहले, उसके बाद बन गया था हेड हेड टेल, उसके बाद बना था हमारे पास हेड टेल हेड, उसके बाद हमारे पास बना था यहाँ पे हेड टेल टेल, और बना था हमारे पास टेल हेड हेड, और क्या बना था, और बना था टेल हेड टेल, उसके बाद बना था टेल टेल हेड, और उसके बाद बना था टेल टेल टेल। तो अब यहाँ पे एट मोस्ट टेल्स एट मोस्ट हेडर्स की बात कर 2 हेडर्स की बात कर रहे हैं। 2 हेड तो होने चाहिए, एक भी हेड भी चलेगा, 2 हेड एट मोस्ट, मगर 2 हेड एट मोस्ट होने चाहिए। एट मोस्ट 2 हेडर्स की बात चल रही है, तो यहाँ पे एट मोस्ट हेड की बात चल रही है। यहाँ पे एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 हेड भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे टेल नहीं आएगा। अब बताएं मुझे हेड किस किस में प्रेजेंट है। इसमें भी हेड है, 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 इसमें टेल है, ये वाला नहीं आएगा। तो इसमें हमारे पास कितने पास है 1 2 3 4 5 6 7 में हेड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 7 डिवाइड बाई क्या बन जाएगा 8, टोटल कितने हैं 8, तो ये कॉम्बिनेशन इसकी बन जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, वो रहेगा 7 डिवाइड बाई 8। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट हाउ मेनी वेज 8 स्टूडेंट्स कैन बी सीटेड ऑन 8 चेयर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पे 8 स्टूडेंट्स को 8 चेयर्स के डिपेंड उसको बैठाना है, कैसे अरेंजमेंट के साथ। यहाँ पे हमारे पास जनरल फार्मूला परमेंटेशन कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, वो NPR यानी कि नंबर, कितने नंबर और कितने अरेंजमेंट के साथ उनको बिठाया जा सकता है। हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं 8 है, उनको कितने तरीके से बिठाना है, आर अरेंजमेंट 8 अरेंजमेंट करना पड़ेगा, यानी कि 8P8 यहाँ पे इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा ये वाला। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ द m साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैव ए जीरो सोल्यूशन। इनको जीरो सोल्यूशन होने के लिए कौन सी कंडीशन है आपके पास। अगर लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी होगी तो कंडीशन क्या रहने वाली रहेगी, वो रहेगी A1 सॉरी गाइस यहाँ पे रहेगी वो हमारे पास वो रहेगी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी तो यहाँ पे नो सोल्यूशन हो जाएगा। हमें जीरो सोल्यूशन ही फाइंड करना। A1/A2 क्या है, A1 आपके पास क्या है, वो है यहाँ पे आपके पास 5 डिवाइड बाई A2 क्या है, वो है 15 इज इक्वल टू B1 क्या है आपके पास, वो है 7, और B2 क्या है आपके पास, वो है आपके पास 21। उसके बाद C1 क्या है आपके पास, C1 आपके पास है 2, और C2 क्या है आपके पास M है। तो यहाँ पे अगर इसको 5 1 ज़ार 5 3 ज़ार 7 1 ज़ार 7 3 ज़ार, तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 2/m। यानी कि ये दोनों बराबर है, इसमें से हम एक ही लेंगे, यानी कि 1/3 इज इक्वल टू इज़ नॉट इक्वल टू 2/m। यानी कि क्या बन जाएगा हमारे पास, वो बन जाएगा हमारे पास 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू 2/m। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, m इज़ नॉट इज इक्वल टू 6, ये इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तब ये कंडीशन नो सोल्यूशन की यहाँ पे क्राइटेरिया मेट करेगा। m इज़ नॉट इक्वल टू 6, तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सेम थे, तो इसमें आप कोई भी टिक करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट रहेगा द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। तो यहाँ पे वर्टिसेस दी गई है, तो आपको फाइंड एरिया करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है टोटल एरिया, ऑल ओवर द एरिया, मतलब A+B+C जितना भी ट्रायंगल के साइड से उन सब का मिला के यहाँ पे इसका पेरीमीटर बन जाएगा। तो चलेगा आज पहले हम यहाँ पे फाइंड आउट करने पड़ेंगे पहले वर्टिसेस का यहाँ पे हमें टोटल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलेगा आज हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने की यहाँ पे क्या फार्मूला रहेगी, फार्मूला आपके पास गाइस ये रहती है। फार्मूला आपके पास मतलब अगर आपको पहले वर्टिसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला होती है, फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रायंगल ली है, फॉर एग्जांपल ये ली है हमने A B और C।
तो ए के वर्टिसेस यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे बी के वर्टिसेस यहाँ दिए गए हैं और सी के वर्टिसेस भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनको हम मैच करेंगे। यहाँ पे हम ट्रायंगल यहाँ पे हमने ली है, यहाँ ली है ए बी सी। तो ए को हम ये कंसिडर करेंगे, बी वाला ये कंसिडर करेंगे और सी वाला ये कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहला वाला ए बी की बात करेंगे तो ए बी हमारे पास क्या बन के आएगा, यो हमारे पास फार्मूला है वो है क्या है, वो हमें ये फार्मूला हमारे पास क्या है, वो यहाँ पे ए बी यानी कि ए और बी को यहाँ पे मैच करना पड़ेगा। ए और बी क्या है, यानी कि आई को पहले यहाँ पे मैच करेंगे। 4i यहाँ पे 2i, वो हो जाएगा 4i माइनस 2i। ये माइनस कहाँ से लाया है, ये फार्मूला का है, प्लस फार्मूला का है। उसके बाद क्या करेंगे 5j माइनस 4j, 5j माइनस 4j, ये भी फार्मूला का है। उसके बाद क्या करेंगे, सॉरी गाइस, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो ए को फाइंड आउट करने के लिए, हमें ए बी को फाइंड आउट करने के लिए ए और बी का रिलेशन देखेंगे। वो देखेंगे 4i माइनस 2i प्लस में करेंगे हमारे पास यहाँ पे 5j माइनस में करेंगे 4j। उसके बाद फाइनल में क्या आएगा, वो आएगा प्लस के, यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा माइनस के, मगर प्लस फार्मूला का माइनस रहेगा वो बन जाएगा प्लस के। ये क्या बन के आएगा 4i माइनस 2i क्या होता है, वो होता है 2i प्लस क्या होगा 5j माइनस 4j क्या होगा, वो होगा j ओनली यानी कि 1j होगा। उसके बाद होगा k और k होता है, वो होता है 2k यानी कि 2 1 और 2। इनका मैग्नीट्यूड इनके यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। वो क्या 2 2 4 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 2 4, सॉरी ये 4 बन जाएगा। तो वो बन जाएगा 4 प्लस 4 क्या होता है 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा, वो होगा √9, वो बन जाएगा किसके बराबर 3। तो इसी तरह हमें ए बी तो फाइंड आउट कर ले, इसके बाद हम बी सी और बी और सी के बीच में रिलेशन देखें, उसके बाद ए और सी के बाद रिलेशन देखेंगे। तो इसी तरह हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आता है, तो इसमें पहले वाला वर्टिसेस हमारा 3 बन के आ गया, दूसरा वाला +6 और लास्ट वाला +5 बन के आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ये बन जाता था। उसके बाद बात करेंगे हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें। व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1200 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 210% पर। इसको यहाँ पे आपको बेसिक फार्मूला से फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसके पास एक शॉर्ट फार्मूला है वो रहेगा। अगर 2 ईयर्स के लिए आपको फाइंड करना, वो होता है 2:1 रेशो। ये इसका फार्मल शॉर्टकट ट्रिक होता है। अगर आपने नहीं सीखा हो तो आप प्लीज़ यहाँ पे डिटेल लेक्चर आप दे सकते हैं, तो वहाँ पे आपको फाइंड आउट हो जाएगा इसका रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले अगर 1200 की बात करेंगे, 1200 का आपको 10% लेना पड़ेगा। 10% इसका क्या रहेगा, वो सिंपल सी बात है। अगर आपको निकालना भी नहीं आता तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। 10/100, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो कट जाएगा, वो बन जाएगा 120। फिर इसी 120 का फिर से 10% हमें निकालना पड़ेगा, वो होगा 10/100 यानी कि ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये ज़ीरो, वो बन जाएगा 12। यानी कि हमारे पास आ गया 120 प्लस में आ गया 12। अब इसको 2:1 का मतलब क्या है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना। 120 इंटू 2 क्या होता है, वो होता है 2 0 0 2 2 4 यानी 242 प्लस 12 क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 252। इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता था, यह इसका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 252। Another important question रहेगा, the sum of the two numbers is 18 and the sum of the reciprocal of these numbers 1:4, find the numbers are। तो यहाँ पे 2 नंबर्स की बात कर रहा है, 2 नंबर्स का एडिशन या करके वहाँ पर 18 बन जाता है। तो आप सीधे यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं किन 2 नंबर्स का 12 एडिशन यहाँ पे करके 18 आ जाएगा। वो सीधे सीधे यहाँ पे आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलता है, इसका करेक्ट ऑप्शन भी यही था। अगर इनका रेसिप्रोकल भी करेंगे वो 1/4 के बराबर आएगा, अगर आप चेक भी करना चाहेंगे तो। उसके बाद बात करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स दैट द एक्स यूनियन वाई एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये जो यहाँ पे सेट्स का यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन रिलेशंस है, इनकी मतलब इनके जो डिमॉर्गन्स लॉ वगैरह है, जो कंडीशंस है, तो यहाँ पे इनके बेसिस पे ये अगर हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको सीधे इनके बीच में रिलेशन, अगर ये इसके बराबर कंडीशन होगी तो यहाँ पे फाइनली हम बता सकते हैं एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स सेट किसके बराबर है, वाई सेट के बराबर है। इसका करेक्ट ऑप्शन है। 89 की बात करेंगे तो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी था, मतलब ए सेट ऐसा दिया गया है और बी सेट ऐसा दिया गया है। अब आपको बताना क्या है, ए माइनस बी पहले करना है, फिर उसका मल्टीपल करके ए इंटरसेक्शन बी के साथ मल्टीपल करना है। पहले हम ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी इन द सेंस मतलब जो ए में एलिमेंट प्रेजेंट है लेकिन बी में नहीं है। ए में क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, 0 है, लेकिन बी में नहीं है। 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 2 ए में है लेकिन वो बी में नहीं है, ठीक है।
4 ए में है लेकिन बी में नहीं है, वो बन जाएगा 0 2 4। अब ए इंटरसेक्शन बी करेंगे पहले। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, 0 कॉमन है नहीं, 1 कॉमन है, हाँ बिल्कुल कॉमन है, 2 कॉमन है नहीं है, तो सिंपल सा 1 कॉमन है। अब इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के साथ सॉरी इनको मल्टीपल करना है। मल्टीपल करेंगे तो यहाँ से 0 1 पहली जो कॉम्बिनेशन बन जाएगी, 0 को 1 के साथ मल्टीपल करेंगे वो हो जाएगा 0 और 1। उसके बाद 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे वो बन जाएगा 2 क्रॉस 2 कमा 1। उसके बाद 4 को 1 से मल्टीपल करेंगे वो हो जाएंगे 4 कमा 1। 0 1 2 1 0 1 2 1 4 1। तो वह पहला ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन बन जाता है, 0 1 2 1 4 1। आई होप आपको समझ में आ गया। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट रहेगा फॉर इफ द पॉइंटर्स 5 2 4 6 -1 2 एंड 8 -7 के आर कोलिनियर देन के इज़, तो आपका के क्या बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे भी कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आपको भी कंफ्यूजन लगा होगा क्योंकि यहाँ पे इसके 2 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ बच्चों का यहाँ पे -2 है, लेकिन कुछ बच्चों के पेपर्स में यहाँ पे +2 और +2, यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 आया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इनके अकॉर्डिंग 2 है। बट अगर हम कोलिनियरिटी कंडीशन पे जाएंगे तो यहाँ पे इस बच्चे के देख सकते हैं यहाँ पे -2 है, लेकिन कुछ बच्चों की सीरीज़ में यहाँ पे भी +2 था, यहाँ पे भी +2 था। तो कोलिनियर की कंडीशन क्या रहती है, वो रहती है यहाँ पे जो हमारा पास इनके कोऑर्डिनेट्स होती है। फॉर एग्जांपल जो 5 6 माइनस जो हमारे पास जो मैट्रिसेस बन जाती थी वो बन जाती थी 5 6 -7 ये बन जाती थी। उसके बाद बन जाती थी 2 -1, उसके बाद बन जाती थी -7, उसके बाद बन जाता था 4 2 और की। और ये हमारा मैट्रिसेस किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते करते हमें क्या फाइंड आउट होता है। सॉल्व कैसे किया जाता है, पहले हम क्या करते हैं पहले हम काम करते हैं, ठीक है। पहले हम ये वाली रो ये वाली साइलेंट रखते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है क्या, हमारे पास यहाँ पे आएगा। पहले हम इसको करेंगे, पहले हम 5 ले लेंगे, तो 5 में क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -k और माइनस माइनस प्लस होता है 7 2 सर क्या होता है 14। तो इसी तरह हम उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं काम, फिर हम ये वाली कॉलम ये वाली रो और ये वाली कॉलम लेते हैं, फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि फिर 6 को लेते हैं, फिर उसको बाद हम 2k और उसके बाद बाकी अनदर एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। तो कन्फ्यूजन इसके रिगार्डिंग ये हो गया था कि मतलब ये ए वाली सीरीज़ बच्चे का पेपर है, लेकिन जो बी सीरीज़ में है तो इसमें यहाँ पे ऑप्शंस अलग दिए गए। तो यहाँ पे 6 -1 और 2 दिया गया है। जो बी वाले बच्चों का है वहाँ पे 6 1 2 दिया गया था। यहाँ पे 8 -7 किया गया था, वहाँ पे 8 +7 प्लस और +k दिया गया था, यानी कि यहाँ पे चेंज किया गया था सीरीज़ में। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो बी सीरीज़ का उसका अलग आंसर रहेगा, तो इसका अलग आंसर रहेगा। यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे हम आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी जो मैट्रिसेस बन जाती है वो बन जाती है 5 2 4, यानी कि पहले वाली रो बन जाएगी 5 2 और 4 6 1 -1 वो बन जाएगी 6 -1 2 ये बन जाएगी सेकंड रो। थर्ड रो बन जाएगी 8 -7 और बन जाएगा k। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना। सबसे पहले कंडीशन क्या रहेगी, पहले हम ये वाली लाइन लेंगे और ये वाले लाइन लेंगे, ठीक है। 5 ले लेंगे, 5 ये फार्मूला है आपको पता होना चाहिए। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास ये बन जाएगा -k फार्मूला का माइनस वो बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 2 से क्या होता है 14। उसके बाद फार्मूला का माइनस आएगा, उसके बाद ये वाली लाइन लेंगे, ये वाली लाइन लेंगे और ये वाली रो लेंगे, यानी कि उसके बाद 2 ले लेंगे हम। 2 के साथ साथ क्या आएगा, 6 को k से मल्टीप्लाई वो बन जाएगा 6k और 8 को 2 से मल्टीप्लाई माइनस आएगा 16, ये फार्मूला का है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फार्मूला का पॉजिटिव आएगा, उसके बाद ये वाली लाइन लेंगे और ये वाली रो लेंगे, यानी कि 4 ले लेंगे। उसके साथ क्या आएगा, ये रहेगा यानी कि 4 6 और 2 को मल्टीप्लाई वो बन जाएगा -12 और माइनस का रहेगा फार्मूला का वो बन जाएगा +8 1 सर क्या होता है 8। इन सबको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आ जाता है वो क्या आ जाता है, वो मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर वो क्या आ जाता है। इनको अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो वो बन जाता है हमारे पास, वो बन जाता है -17 के किसके बराबर आता है, वो आता है 34 के बराबर। अगर हम 17 1 ज़ार 17 होता है, 17 2 ज़ार क्या होता है 34, यानी कि -k किसके बराबर आता है 2 के बराबर, यानी कि k किसके बराबर आएगा -2 के बराबर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा -2।
तो जो ए सीरीज़ का था वहाँ पे आंसर था बी, यानी कि उसका आंसर था ए। वहाँ पे पॉजिटिव में 2 था, यानी तो यहाँ पे माइनस में था, क्योंकि हमें माइनस कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन करेक्ट है, यहाँ पे इसमें रिप्रेजेंटेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये करेक्ट क्वेश्चन है। उसका फार्मूला यूज़ करेंगे तो करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करेंगे गाइस, ये था इंपॉर्टेंट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स के। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। फिर भी कोई क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो प्लीज़ हमारे साथ कंटेक्ट करें, कमेंट्स में अपने यहाँ पे कन्फ्यूजन शेयर करेंगे, उसका करेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो बाकी रहा हमारे पास अभी इंग्लिश सेक्शन और या अकाउंटेंसी का सेक्शन, वो हमारे दूसरी वीडियो पार्ट में हम इसके डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो पार्ट में कुछ नया इंपॉर्टेंट लेके, तब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।